वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर में आप सभी का स्वागत है। आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान क्रीड़ा परिषद ने चोटिल खिलाड़ियों के इलाज व सर्जरी के लिए किसके साथ एमओयू किया है? तो जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी के साथ और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ, यानी ए और बी दोनों के साथ है। वो क्या क्या है, समझौता क्या है, एमओयू किया है। अब किसने किया है? तो देखिए, जो चोटिल खिलाड़ी होंगे उनके इलाज के लिए तो जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी के साथ, और सर्जरी के लिए है वो अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ है वो किया गया है एमओयू। अब राजस्थान क्रीड़ा परिषद ने किया है, तो अब देखते हैं राजस्थान क्रीड़ा परिषद से क्या फैक्ट बनते हैं और क्या पूछे जा सकते हैं आपसे सवाल। तो देखिए, राजस्थान क्रीड़ा परिषद इसकी स्थापना कब होती है? 1958 में राजस्थान क्रीड़ा परिषद की स्थापना होती है और इसके संरक्षक कौन है? तो राज्यपाल इसके संरक्षक होते हैं, जो वर्तमान में कलराज मिश्र है। और उप संरक्षक मुख्यमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में अशोक गहलोत है। और वर्तमान अध्यक्ष क्रीड़ा परिषद की कृष्णा पूनिया है, इंपॉर्टेंट है। और इसके कार्य क्या हैं? तो इसका पहला कार्य, जितने भी खेल अकादमी हैं उनका क्या करता है, संचालन करने का कार्य कौन करता है? क्रीड़ा परिषद के द्वारा किया जाता है। जितने भी राजस्थान के अंदर अकादमी है, खेल अकादमी, उनका संचालन किया जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा कौन कौन से पुरस्कार जीते जाते हैं, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, राज्य अकादमी द्वारा जो पुरस्कार का वितरण किया जाता है वो देखिए इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप पुरस्कार का वितरण किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा। और इसकी जो पुरस्कार राशि थी वो पहले 1 लाख थी, अब 5 लाख, और ये 5 लाख को लेकर है वो 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखना, महाराणा प्रताप पुरस्कार की राशि वर्तमान में 5 लाख है और पहले 1 लाख रुपए थी। और ये सर्वोच्च सम्मान राज्य के खिलाड़ियों का सर्वोच्च सम्मान है। राज्य के खिलाड़ियों का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? महाराणा प्रताप पुरस्कार है। एक पुरस्कार दिया जाता है गुरु विशिष्ट पुरस्कार, इसकी राशि भी पहले 1 लाख रुपए थी, अब वर्तमान में 5 लाख रुपए वो कर दी गई है। और ये कोच व प्रशिक्षकों का सर्वोच्च सम्मान है राजस्थान के अंदर, गुरु विशिष्ट पुरस्कार। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। एक माथुर अवार्ड, ये जो प्रतिवर्ष राज्य में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों को दिया जाने वाला पुरस्कार है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पुरुषों को, यह आपको ध्यान रखना, जबकि महिलाओं के लिए एक पुरस्कार है वो स्टार्ट किया गया है, और उस पुरस्कार का क्या नाम है ये कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताओगे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 7वां वाणी फाउंडेशन अनुवादक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 7वां वाणी फाउंडेशन अनुवादक पुरस्कार है वो डेजी रॉकवेल को दिया गया। किसको दिया गया है? डेजी रॉकवेल को। अब देखते हैं, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर अभी तक 3 अवार्ड हमने पढ़ लिए हैं और पूरा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल भी पढ़ लिया। फिर से हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर। तो देखिए, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन 19 से 23 जनवरी 2023 के अंदर, जनवरी ये 2023 के अंदर कहाँ पर? आमेर जयपुर के अंदर। और संस्करण कौन सा चल रहा है? 16वां संस्करण चल रहा है। और इसके अंदर 8वां महाकवि कन्हैया लाल सेठी अवार्ड है वो के सचिदानंद को दिया गया था। और श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2023 है वो इरशाद कामिल को दिया गया है। और अब दोस्तों 7वां वाणी फाउंडेशन अनुवादक पुरस्कार है वो दोस्तों दिया गया है डेजी कारवाल को। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब बढ़ते हैं आगे। ये अपना बूस्टर डोज में देखिए, माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया? तो पतरंगी चोला पहर सखी के लिए माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। और उमादेव पुस्तक के लेखक कौन है? फतेह सिंह भाटी है उमादेव लेखक के। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, आशीष पुरोहित को युवा साहित्य पुरस्कार 2022 किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो अनाण के लिए है वो युवा साहित्य पुरस्कार 2022 दिया गया आशीष पुरोहित को, इंपॉर्टेंट है, हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, 2022 का एडी राही अवार्ड किसे दिया गया? तो सरवत खान को दिया गया।
और ये किसके लिए, तो उपन्यास था कड़वे करेले के लिए एडी राही अवार्ड दिया गया। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में जारी टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में राजस्थान किस स्थान पर रहा है, तो राजस्थान है वो चौथे स्थान पर रहा है। ये देखिए टीबी इंडेक्स है दोस्तों, और उसके अंदर पहले नंबर पर हिमाचल प्रदेश रहा है, दूसरे नंबर पर उड़ीसा, तीसरे पर तेलंगाना और चौथे नंबर पर राजस्थान है वो रहा है। और राजस्थान का स्कोर था 71। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो राजस्थान है वो चौथे स्थान पर रहा और पहले स्थान पर है वो हिमाचल प्रदेश रहा। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है, तो जो टीबी की पहचान करता है और टीबी के इलाज में बेहतर कार्य करता है उनकी दोस्तों ये इसलिए राज्य के आधार पर है वो सर्वश्रेष्ठ कार्य के आधार पर है वो चुना जाता है। और चौथा स्थान राजस्थान का है पूरे भारत के अंदर, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अब अपना देखते हैं बूस्टर डोज। बूस्टर डोज में देखिए, अगर पूछा जाए कि भारत में राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान दूध उत्पादन में है, जबकि चौथा स्थान टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में है। अब बात करें तो भारत का जन अभियोग निराकरण में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है जन अभियोग निराकरण के अंदर। और प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो 30वां स्थान है, यानी 30वीं रैंकिंग है। जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास दर में राजस्थान किस स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर है आर्थिक विकास दर में। और राजस्थान की आर्थिक विकास दर 11.04% है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर कर्तव्य पथ पर पहली बार होने वाली वायुसेना की स्पेशल ग्रूड कमांडो फोर्स परेड का नेतृत्व कौन करेंगे, तो प्रीतम सिंह जेतवास जो कहाँ के हैं, पाली के हैं, वो दोस्तों ग्रूड कमांडो फोर्स परेड का नेतृत्व करेंगे। और ये पहली बार है वो वायुसेना के द्वारा किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। शुभम जैन उदयपुर, इनको हमने 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था। इनको कौन सा कार्ड दिया गया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड है वो इनको दिया गया है। और बात करें शिवानी चौहान की, तो ये कहाँ की है, उदयपुर की है। और ग्लेशियर में पहली महिला सैनिक कौन है, तो बात करें शिवानी चौहान है। और राजश्री कहाँ की है, ये नागौर की है, जो दोस्तों किसके अंदर, तटरक्षक बल के अंदर ये है अधिकारी है, इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं अपना बूस्टर डोज। तो अगर आपसे पूछा जाए ग्लेशियर में पहली महिला सैनिक कौन है, तो शिवानी चौहान उदयपुर की है। थल सेना स्थापना दिवस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड किसे दिया गया, तो शुभम जैन को, जो उदयपुर के हैं। अब वायुसेना की बात आ रही है, तो वायुसेना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को वायुसेना स्थापना दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, विवेक राम चौधरी है। कौन है, विवेक राम चौधरी है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो पाली के रहने वाले हैं, जेतवास पाली के रहने वाले हैं कौन, प्रीतम सिंह। तो अब देखते हैं पाली से संबंधित क्या बूस्टर डोज बनता है। तो देखिए पाली से सबसे बड़ी योग यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है, पाली के अंदर। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के किस जिले में है, पाली में। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया, रोहट पाली में। और राजस्थान का की सूखाग्रस्त तहसील किसे घोषित किया गया था, तो पाली तहसील को घोषित किया गया था। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कहता हूँ राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करंट अफेयर्स आपको राजस्थान के अंदर वास्तव नंबर 1 स्टडी मटेरियल राजस्थान स्टडी नंबर 1 ही आपको प्रोवाइड करवा सकती है। ये मैं खुद विश्वास के साथ कह सकता हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालौर जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने के लिए नवाचार के तहत किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो मेरा विद्यालय मेरा अभियान की है वो दोस्तों शुरुआत की गई है जालौर जिला प्रशासन के द्वारा। जबकि ये हमने हाल ही में पढ़ा है हर घर पंचायत अभियान है वो अलवर जिले से संबंधित है। और आरंभ अभियान है वो दोस्तों जोधपुर से संबंधित है। और चुप्पी तोड़ो सियानी बनो ये किस जिले से संबंधित है, ये आप कमेंट करके बताना। अब देखिए हमारा बूस्टर डोज हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत किस जिले से हुई, तो अलवर जिले से हुई। ये इंपॉर्टेंट है। और किसने की थी, तो टिक्काराम जूली के द्वारा की गई थी हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत। मिशन पालनहार अभियान किस जिले से शुरू किया गया, तो डूंगरपुर जिले से शुरू किया गया था मिशन पालनहार अभियान, इंपॉर्टेंट है। और अभियान सेहत किस जिले से संबंधित है, तो अलवर जिले से अभियान सेहत का संबंध है। और स्कूल पधारो जैसलमेरी लाडली कार्यक्रम किस जिले का है, तो ये जैसलमेर का है, स्कूल पधारो जैसलमेरी लाडली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का मिस्र देश की सेना के साथ पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये जैसलमेर के अंदर आयोजित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यह भारत का और मिस्र का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है और जैसलमेर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो अब भारत के अंदर और राजस्थान में स्पेशल जो जितने भी युद्धाभ्यास हुए हैं वो देखिए एक साथ इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 2022 के प्रमुख युद्धाभ्यास देखना है तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर कौन कौन से हुए थे पहले वो देख लीजिए। अल नजा जो भारत और ओमान के मध्य हुआ था वो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अल नजा युद्धाभ्यास इंपॉर्टेंट है। फायर पावर ये वायुसेना और सेना के मध्य युद्धाभ्यास था जो कहाँ पर बीकानेर के आयोजन अंदर है वो किया गया था। ऑस्ट्रो हिंद युद्धाभ्यास भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ था इसका आयोजन। और शत्रुनाश युद्धाभ्यास का भी आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका भी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर। तो बीकानेर में 4 युद्धाभ्यास इंपॉर्टेंट है 2022 के। अल नजा, फायर पावर, ऑस्ट्रो हिंद और शत्रुनाश ये बीकानेर में आयोजित हुए। तो जोधपुर में कौन कौन से हुए? गरुड़ फॉर की बात करें तो भारत फ्रांस के मध्य डेजर्ट नाइट 21, भारत फ्रांस के मध्य सुरक्षा मंथन बीएसएफ और आर्मी के मध्य, और इंस्टर्न ब्रिज भारत और ओमान के मध्य। जोधपुर में ये सभी अभ्यास है वो हुए थे, तो इंपॉर्टेंट थे। तो ये था हमारा आज का सेशन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था। क्लास आपको कैसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूले। प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।